गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम उर्दू का चैप्टर नंबर 4 कितने कौवे पढ़ेंगे। मुश्किल अल्फाज हैं अक्लमंद, बादशाह, दरबार, दरबारी, सलामत। अकबर के मंत्रियों में बीरबल बहुत अक्लमंद थे। वो बादशाह अकबर के हर एक सवाल का जवाब बड़ी होशियारी से दे देते थे। दरबार के कई मंत्री बीरबल से जलते थे और हमेशा इनको नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। एक दिन की बात है, बादशाह अपने कुछ दरबारियों के साथ महल के बागीचे में टहल रहे थे कि इन्हें पेड़ पर 8-10 कौवे दिखाई दिए। कौवे काँव काँव कर रहे थे। बादशाह ने एक दरबारी से पूछा, हमारे बागीचे में इतने कौवे कहाँ से आ गए और ये काँव काँव क्यों कर रहे हैं? दरबारी फौरन बोला, हुजूर, पेड़ के नीचे एक बिल्ली खड़ी है जो किसी कौवे को पकड़ने की ताक में है। ये कौवे उसे देखकर काँव काँव कर रहे हैं। अचानक बादशाह ने पूछा, हमारे शहर में कितने कौवे होंगे? बादशाह का अटपटा सवाल सुनकर इनके साथ चल रहे सभी दरबारी चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस सवाल का जवाब आसान न था। अगले दिन बादशाह दरबार में आए। सब मंत्रियों और दरबारियों के आ जाने पर उन्होंने पूछा, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे शहर में कुल कितने कौवे हैं। इस सवाल को सुनकर दरबार में चुप्पी छा गई। बादशाह ने मुस्कुराकर बीरबल की जानिब देखा और बोले, बीरबल, तुम बहुत अक्लमंद हो। तुम ही हमें बता सकते हो कि हमारे शहर में कौवों की कुल तादाद कितनी है। बीरबल भी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बादशाह सलामत, हमारे शहर में कुल 12,405 कौवे हैं। तुमने कैसे पता लगा लिया कि शहर में कौवों की तादाद इतनी ही है? बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह ने दूसरा सवाल पूछा। बीरबल ने फौरन जवाब दिया, अगर आपको कोई शक है तो आप गिनवा कर देख लीजिए। अगर गिनने पर कौवों की तादाद ज़्यादा निकले तो, बादशाह ने सवाल किया, तो इसका मतलब है कि हमारे शहर के कौवों के रिश्तेदार जो दूसरे शहरों में रहते हैं इनसे मिलने यहाँ आए हुए हैं। बीरबल बोला, और कौवों की तादाद कम निकली तो इसका मतलब भी साफ है, हमारे शहर के कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहर में गए हुए हैं। बीरबल ने झट जवाब दिया। बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बादशाह मन ही मन में बहुत खुश हुए। वो जानते थे कि कौवों की गिनती करना मुश्किल है। बीरबल, तुम्हारा जवाब नहीं। ऐसा कहकर बादशाह ने बीरबल की तारीफ की जिसे सुनकर बीरबल से जलने वाले दरबारी और भी जल गए। आपने देखा कि बीरबल एक बहुत ही अक्लमंद और सोच समझकर बात करने वाले इंसान थे। वो बेइंतहा हाजिर जवाब थे। बादशाह का सवाल बहुत ही अजीब था। कोई भी कहीं परिंदों की गिनती नहीं कर सकता है, क्योंकि परिंदे एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कौन से परिंदे कहाँ हैं, किस वक्त पहुंच गए। लेकिन बादशाह ने सिर्फ और सिर्फ बीरबल को हाजिर जवाबी जानने के लिए और उनको इम्तहान में डालने के लिए ये सवाल किया, क्योंकि वो जानते थे कि बीरबल जो हैं वो इतने हाजिर जवाब हैं कि कोई भी उनसे सवाल किया जाए वो फ़ौरन उसका जवाब उनके पास मौजूद होता है। और उनकी इसी हाजिर जवाबी से और अक्लमंदी से जो दरबारी थे वो उनसे जलते थे। और जब बादशाह ने उनसे सवाल किया कौवों के बारे में, उन्होंने इतने अच्छे से उनको जवाब दिया कि बादशाह मुस्कुरा कर रह गए और उनकी तारीफ़ की। तो ये होता है इंसान जो सोच समझकर बोलने वाला और अक्लमंद। ठीक है, इस चैप्टर के मुश्किल अल्फाज हैं। अल्फाज मानी बादशाह
राजा, चुप्पी, चुप होना, अटपटा, ऊटपटांग, रिश्तेदार, संबंधी, हैरान, परेशान, मुताज्जिब, तारीफ, बड़ाई। बच्चों आपको सारे मुश्किल अल्फाज लिखने हैं। हर कम से कम 15 मुश्किल अल्फाज होने चाहिए, ज़्यादा आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो हैं एक पेज राइटिंग हमेशा करते हैं, एक पेज राइटिंग करेंगे, मुश्किल अल्फाज लिखेंगे और अल्फाज मानी लिखेंगे। उसके बाद जो बुक की एक्सरसाइजेज़ हैं वो करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मैं कराऊंगी, ठीक है। और इस जो इसमें ग्रामर का पार्ट है वो भी मैं ही आपको कराऊंगी, ठीक है। अरे